में अनीस अंसारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि मोदी योगी राज में पसमानदा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अलीगढ़ में मीट लेकर जा रहे मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने सरकार को घेरा। मोदी योगी राज में पसमानदा मुसलमानों का जीना दूभर, अनीस मंसूरी। हरदुआगंज की दरिंदगी पर अनीस मंसूरी का तीखा बयान। ये मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या और पसमानदा समाज के विरुद्ध सुनियोजित साजिश है। अनीस मंसूरी उन्होंने भाजपा और आरएसएस को इस हमले का प्रेरक और संरक्षक बताया। कहा, गौ रक्षक बनकर घूम रहे हैं जो वे वास्तव में संविधान के गुनाहगार हैं और जो सत्ता में है वे इस पूरे अपराध के मौन भागीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। पसमानदा मुसलमान सिर्फ चुनावी पोस्टर नहीं है, चुनाव आते ही इनके घरों में झाड़ू लगाना और चुनाव जाते ही इन्हें गौकश बताकर मरवा देना, ये कैसी राजनीति है? ये लोकतंत्र नहीं, बहुसंख्यकवाद की तानाशाही है। कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून नहीं, भीड़ राज कर रही है और अगर पीड़ित मुसलमान हो तो पुलिस प्रशासन और मीडिया सब चुप्पी साध लेते हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। इस देश के अंदर फैक्ट्री लगाने में और रोजगार के तमाम संसाधन मुहैया कराने में विफल रही है, इसलिए आज उनके ही लोग इस तरीके से हिंदू संगठन के नाम पर अपनी सरकार मान करके जगह जगह लिंचिंग का काम करते हैं और वो उसी में अपना पालन पोषण करते हैं। तो सरकार, ये सरकार की जो मुसलमानों के प्रति नकारात्मक रवैया है वो लोग हिंदू संगठन फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए मैं बार बार मैं निवेदन करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि जो ये बरसाती मेढक की तमाम हिंदू संगठन बेलगाम हैं, बेजुबान हैं, बस जुबान हैं। जब चाहते हैं मुसलमानों को गाली दे देते हैं, जब चाहते हैं अपमानित कर देते हैं। और सर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उस लोकसभा के अंदर भी मुसलमानों को किस तरीके से अपमानित किया, ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा। बड़े शर्म की बात है, ये जिसको चाहें वो गाली दे दें, जिसको चाहे अपमानित कर दें, जिसको चाहे जेल में डाल दें, जिसको चाहे बुलडोजर चला दें। और एक महमूदाबाद राजा के लड़के ने एसोसिएट प्रोफेसर अली ने एक बयान, जो इतना गंभीर बयान नहीं था, कहीं तर्कसंगत उनका बयान इस देश के लिए काफ़ी लोगों के बयानों से मेल खाता था, लेकिन और लोगों को कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक मुसलमान ने ये बात कही, इसलिए उनके ऊपर तमाम उस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से उनको जेल में डाला गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। अफसोस की बात है कि आप हमारे तमाम लगा ऐसा हमने तो जो पढ़ा, उनके बयान को देखा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसमें देशद्रोह का मुकदमा लगे। देशद्रोह का मुकदमा लगने जैसे कुछ नहीं थी, लेकिन इससे ज़्यादा गंभीर बातें इनके विधायकों ने, सांसदों ने की, उस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बड़े अफसोस की बात है। इसलिए मैं सड़कों पर उतर करके पसमानदा समाज के न्याय के लिए, कुरैशी बिरादरी के कारोबार पे जो इनकी सरकार की काली निगाह है, उनके अधिकार के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। हम पसमानदा लोग हिंसात्मक ढंग से नहीं, अहिंसावादी रूप से हम अपनी बात को करके सरकार को दबाव बनाने के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। और मैं एक बात और बताता चलूं कि सरकार के इस रवैये के चलते जो खास तौर से कुरैशी बिरादरी जो छोटे बड़े मझोले व्यापार थे गांव में, वो सब ठप हो गए हैं। अब वो मजबूर हो गए हैं कि जो स्लाटर हाउस जो हिंदू भाइयों के हैं, उनसे वो मीट खरीद करके और वो गांव में ले जा करके बेचे। उनको प्रॉफिट बहुत कम होता है, बड़ा प्रॉफिट उस मांस व्यापार का वो स्लाटर हाउस का मालिक खाता है। तो इस सरकार ने हमारे लोगों को, खासतौर से कुरैशी बिरादरी के लोगों को बर्बाद करके छोड़ा। ऐसा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, आज जो स्लाटर हाउस चल रहे हैं इस देश के अंदर, सबसे ज़्यादा स्लाटर हाउस 80% स्लाटर हाउस जो बड़े बड़े हैं, जो देश विदेश में एक्सपोर्ट मीट होता है, वो सारे हिंदू भाइयों के पास में है, जैनियों के पास में है, तमाम इन सब के पास में है। मुसलमानों के पास केवल 20% स्लाटर हाउस है। तो जो एक्सपोर्ट का बड़ा काम करते हैं, आपने उनको लाइसेंस क्यों दिया? और लाइसेंस दिया है तो अगर उनसे दूसरे लोग खरीदेंगे मीट ले, जैसे एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ तो छोटे दुकानदार जो छोटे बेचारे स्लाटर हाउस नहीं लगा सकते, उनको लाइसेंस नहीं प्राप्त हो पाया, और वो अपने बच्चों को पालन पोषण करना चाहते हैं, तो उनके स्लाटर हाउस से मीट खरीद करके
और अपने छोटे छोटे दुकानों पे बेचते हैं। चारों भाई बेचारे इस कारोबार में लगे थे। तो सवाल जो आपका सवाल था कि सरकार ने स्लॉटर हाउस के लाइसेंस बंद कर दिए हैं। उन्होंने कुछ पूंजीपतियों को जो लाइसेंस दे रखा है उनको ही वहीं तक महदूद रखा है, और जो मुसलमान हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग हैं, जब ये लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो इनको लाइसेंस नहीं मिलता। सरकार को चाहिए था कि प्रदेश के अंदर तमाम बड़े बड़े कस्बे हैं, वहाँ पर के लोग लाइसेंस चाहते हैं, वहाँ पर लाइसेंस अगर दे दिया जाए तो वहाँ के लोग, वहीं स्थानीय लोग वहीं पर स्लॉटर हाउस बना करके और जानवरों को गोश्त का कारोबार करेंगे, तो जो रास्ते में ले जाने की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के इशारे पर इस तरीके से लिंचिंग की जा रही हो। सर, इससे पहले अलीगढ़ की घटना कोई पहली घटना नहीं है। हरियाणा के नूह में भी इस तरह की घटना हुई, लखनऊ में इस तरह की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, वो खुद कहते हैं कि इस तरीके की गोकशी घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। अचानक गाड़ी में एक गोमांस पकड़ा जाता है और इस तरीके की घटनाएं होती है, लेकिन सरकार अपने ही विधायक के आरोप जो है उस पर संज्ञान नहीं लेती है। क्या कारण है इसको लेकर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है, ये ख़ास तौर से जो हमारे कारोबारी पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, इनके कारोबार को बंद करना चाहती है। चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, चाहे वो मछली मार्केट हो, चाहे वो मीट मार्केट हो, इन सब जगह पर सरकार की काली नज़र है। और हमारे छोटे मझोले जो कुटीर लघु एवं कुटीर उद्योग लगे हैं, सरकार उस पर भी तमाम जांच की कार्रवाई करके और कोई न कोई आरोप लगा के उनको बंद करना चाहती है। कुल योगी सरकार का ये ध्येय है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि इस देश के अंदर जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको तंग करना, उनके कारोबार को छीनना, बंद करना, उनको पामाल करना। और ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये सब राजनीति से प्रेरित है। इनको पसमानदा को वोट तो चाहिए, और जब बात चुनाव आता है तो उनके घर के सामने झाड़ू भी लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो ये सुनते नहीं हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घड़ियाली आंसू बहाए हैं पसमानदा के लिए, पूरे देश ने देखा। आज सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर हो रहा है, सबके कारोबार पर अटैक कर रही भारतीय जनता पार्टी, तो पसमानदा लोगों के कारोबार पे कर रही है। तो ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर ही नहीं, जो पिछले तमाम घटनाएं हुई उनसे सबक सीखते हुए फर्दर आगे कोई भविष्य में घटना ना हो। सरकार के ये जो गुंडे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, आरएसएस वाले, इन सब का बना जूझ है। इनकी जो बरसाती मेढक की तरह छोटे छोटे हिंदू संगठन निकले हैं, उनके पास सरकार उनको रोजगार नहीं दे पाई है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम पसमानदा मुसलमानों के साथ में सरकार निरंतर अन्याय करती जा रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि अलीगढ़ के हरदुआ क्षेत्र में, हरदुआगंज क्षेत्र में जिस तरीके से 4 मुस्लिम युवकों को पकड़ करके उनकी पिटाई की गई और भीड़ के अंदर उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया, ये एक शर्मनाक घटना है। और उन 4 भाइयों का क्या कसूर था? वो 4 भाई सरकारी स्लॉटर हाउस से मीट ले जा करके व्यापार करते और अपनी दुकानों पर बेचते हैं, और उनके पास जो मीट उनकी गाड़ी में था, उस मीट के सारे कागजात उनके पास मौजूद थे। कागजात दिखाने के बाद भी उनको मारा पीटा गया और उनसे आए दिन वसूली मांगी जाती है। और वो लोग बताया गया कि ये जो आरएसएस से समर्थित लोग हैं और ये अपने आप को हिंदू दल का नेता कहते हैं, ये लोग आए दिन जो मांस का व्यापार करते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करते हैं, उनसे वसूली मांगते हैं। ना देने पर जो हश्र उन्होंने अभी 25 तारीख को हमारे 4 नौजवानों के साथ में किया है, ये बड़ी निंदनीय है और देश के लिए बड़ी शर्मनाक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार
जिस तरीके से गूंगी बहरी बनी बैठी हुई है, इतने बड़े हादसा के बाद अभी तक ठोस कार्रवाई कोई सामने नज़र नहीं आई जिससे कि उनके परिवार के लोगों के ज़ख्म मरहम लग सके। अफसोस की बात यह है कि एक तरफ इसे मॉब लिंचिंग ही नहीं कहा जाए, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित तरीके से लोगों को तंग करना, मारना पीटना एक उनका अपना तरीका हथकंडा है, ये इन्होंने अपनाया है और ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। आप कौन होते हैं? आप पुलिस हो गए, आप जज हो गए, आप मुंसिफ हो गए, आप सब कुछ हो गए, आप ही फैसला करोगे। आप होते कौन है कि कोई आदमी अपना व्यापार कर रहा है और लेके जा रहा, उसके लिए पुलिस है, कानून है, सब उसका सहारा लीजिए। अगर आपको लगा कि ये गोमांस है तो आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। पुलिस आती वहाँ पर, वो चेक करती, उनको गिरफ्तार करती, जैसा भी होता कागजात उनकी चेक करती, वो पुलिस कार्रवाई का हिस्सा था। लेकिन आपने पुलिस की भी कार्रवाई को अपने हिस्से में रखा और उनको भीड़ इकट्ठा करके एक मॉब बना करके और गोमांस का एक झूठा आरोप लगा करके और उन लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा। तमाम सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो है और सारी दुनिया देख रही इस बात को लेकर के। अब क्या कसूर था उन बच्चों का? वो बेचारे कुरैशी समाज के, हमारे पसमानदा समाज के लोग हैं, उनका गोश्त का कारोबार है, वो बेचते हैं। वो वहाँ पर स्लाटर हाउस से, वो सरकारी स्लाटर हाउस से खरीदे थे, कोई प्राइवेट नहीं, वो सरकारी लाइसेंस प्राप्त स्लाटर हाउस से उन्होंने मांस खरीद करके और अपना व्यापार हमेशा करते रहे हैं वो लोग। और जिस तरीके से रास्ते में उनके साथ लिंचिंग की गई और ये घटना बुरी तरह से मारा गया, इसके लिए योगी सरकार को जवाब देना पड़ेगा और मेरी मांग है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी मांग ये है कि योगी सरकार से मेरी मांग ये है कि योगी जी, ये तमाम जो हिंदू दल के तमाम संगठन बरसाती मेढक की तरह फैल करके और देश के अंदर मुसलमानों को व्यापार में बाधा डाल करके और वसूली करते हैं, इन सारे संगठनों पर बैन लगना चाहिए, उसको बंद कर देना।